गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अब तक आपने जो हमारे पैसिव वॉइस थे वो देखे कि जो अपने जो पैसिव वॉइस समझाए थे वो थे हमारे दो प्रकार के। एक तो था हमारा सिंपल सेंटेंस और एक था हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में दोनों प्रकार और एक इसमें एक थोड़ा सा और आया था वो था डबल ऑब्जेक्ट के। आज अपन जो हमारा तीसरा जो प्रकार है वो है इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनका क्या करेंगे अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो हमारा तीसरा जो प्रकार है वो है इम्परेटिव वाक्यों का पीवी बनाना। इम्परेटिव वाक्यों का पीवी कैसे बनाएंगे? तो जो सबसे पहले तो ये है कि अपना का जो इम्परेटिव वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो बेटा जो हमारे इम्परेटिव जो वाक्य होते हैं वो हैं हमारे चार प्रकार के। इम्परेटिव वाक्य चार प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है लेट से शुरू होने वाले। तीसरा जो इसमें प्रकार है वो है डू नॉट से शुरू होने वाले। और इसमें जो चौथा जो प्रकार है वो है प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। ये हमारे चार प्रकार हैं। पहला है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरा जो प्रकार है वो है लेट से शुरू होने वाले। तीसरा जो प्रकार है वो है डू नॉट से शुरू होने वाले। और जो चौथा जो प्रकार है वो है हमारा प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। ये तो हो गए हमारे इम्परेटिव जो वाक्य हैं उनके प्रकार, भाई चार प्रकार हो गए। ठीक है, अब इसमें से जो अपन पहला जो प्रकार है उसका अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें पहला जो प्रकार है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनेगा वो देखना है। इसमें जो पहला जो प्रकार है वो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों का पीवी बनाना। तो भाई जो हमारा पहला जो प्रकार है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनका पीवी बनाना। इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है कि भाई दो ही चीज़ मिलती है अपने को। एक तो मिलती है अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा मिलती है ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में वर्ब का होना बहुत ही क्या है जरूरी है। ऑब्जेक्ट का होना तो जरूरी नहीं है लेकिन वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। और भाई ऑब्जेक्ट भी जरूरी है क्योंकि अपन पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, लेकिन इतना खास नहीं है जितना कि हमारा वर्ब है। ठीक है ना। तो इसका जो सेंटेंस जो पैटर्न है स्ट्रक्चर है वो क्या है,
इसका जो सूत्र है वो एक्टिव वॉइस का तो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसका सेंटेंस पैटर्न, और इसको अपन पैसिव वॉइस में किस में बदलेंगे, ये पीवी में बदलेगा भाई, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा लेट ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड। इसका जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसका तो सेंटेंस पैटर्न है, सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और फिर क्या मिलेगा अपने को, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें भाई सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका क्या है, सेंटेंस पैटर्न है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे इसका एग्जाम्पल है गो टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में पहला जो प्रकार है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमारा शुरू हो गया। इसका देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में सबसे पहले क्या दे रखा है, लेट, तो सबसे पहले लेट आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल आ गया। फिर क्या है, बी, तो बी आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गॉन, तो आ गया लेट स्कूल बी गॉन। इसी तरीके से जो हमारे आगे के जो सेंटेंस है वो है, देखो पोस्ट दीज लेटर्स। इनका जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा लेट, ठीक है भाई। फिर आ जाएगा अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दीज लेटर्स, दीज और लेटर्स। फिर इसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे तो आ जाएगा बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड, इसके ईडी लगा देंगे, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस, शट द डोर, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दी डोर, तो यहाँ पर आ गया दी डोर, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई ये जो शट है ना, इसकी तीनों फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं, शट शट शट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लेट द डोर बी शट, ठीक है भाई। अगला है कॉल दी डॉक्टर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट दी डॉक्टर, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा ब्रिंग द थिंग्स। इसका जो सबसे पहले आ जाएगा इसमें लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट है द थिंग्स वो आ जाएगा, इसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोड। देखो ये जो प्रकार था हमारा बिल्कुल ही सरल था, ठीक है ना। एक बार दोबारा से देख लो, इसमें पहला जो इसका सेंटेंस पैटर्न है वो है एक्टिव वॉइस में अपने को मिलेगा, इसमें दो ही चीज़ मिलेंगी बेटा, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ मिलेंगी। इनका जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो लेट आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, इम्परेटिव में लेट से शुरू होने वाला प्रकार भी है, यानी कि वो जो
लेट है वो एक्टिव वॉइस में मिलेगा, वो जो लेट है वो एक्टिव वॉइस में मिलेगा, ये अपने को पैसिव वॉइस में दे रखा है। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो है हमारा पैसिव वॉइस का। सबसे पहले तो लेट, फिर आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, फिर बी, और चूंकि आपको पता है भाई पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग करते ही हैं, तो इसमें आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे पहला जो सेंटेंस है वो गो टू स्कूल, तो इसमें सूत्र के हिसाब से सबसे पहले तो किसका प्रयोग कर दिया, लेट का। फिर इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल हैं वो ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, फिर इसके बाद बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। दूसरा जो प्रश्न है हमारा पोस्ट दीज लेटर्स, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा लेट, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है दीज लेटर्स वो आ जाएगा, ठीक है, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से जो तीसरा जो सेंटेंस है वो आ जाएगा शट द डोर, लेट से शुरू कर देंगे तो इसमें आ जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट है द डोर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो आर्टिकल है ए एन और दी वो भाई प्रीपोजिशन नहीं ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं, और प्रीपोजिशन होते हैं वो शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर द डोर आ जाएगा, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शट की तीनों फॉर्म होती हैं वो एक ही होती है, शट शट शट। फिर अगला है कॉल दी डॉक्टर, तो इसको लेट से शुरू करेंगे तो आ जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट इसका द डॉक्टर, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर लास्ट है इसका ब्रिंग द थिंग्स, तो इसको लेट से शुरू कर देंगे लेट, फिर आ जाएगा द थिंग्स, फिर इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ जाएगा ब्रॉड। तो इस तरीके से जो बिल्कुल सरल हैं, ये जो हमारा पहला जो प्रकार था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो आप निकाल लेना, आपके जो पासबुक वगैरह है जो भी गाइड है उसमें इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो समझ में नहीं आए उसको आप बता देना। अगला जो इसमें जो प्रकार है वो है हमारा डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। अगला जो है हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, पीवी। इसमें भाई क्या होता है, सबसे पहले आपको जो डू नोट है ना वही आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है डू नोट से शुरू होने वाले वाक्यों की। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है, सूत्र है, वो है इसमें सबसे पहले तो भाई आ जाएगा डू नोट, ठीक है, फिर इसमें वर्ब और फिर इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जब अपन पीवी बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब अपन पैसिव वॉइस बनाया तो वो किससे शुरू हुआ था, लेट से। और डू नोट है, इसका भी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी किससे शुरू होगा, लेट से। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो आ जाएगा सबसे पहले तो लेट, फिर इसमें ऑब्जेक्ट, फिर इसमें आ जाएगा नोट, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये इसका क्या है, सेंटेंस पैटर्न है। एक बार दोबारा से देख लो, जो एक्टिव वॉइस है उस एक्टिव वॉइस का तो जो सेंटेंस पैटर्न है वो है हमारा डू नॉट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो डू है भाई, ये डू एक ऐसी सहायक क्रिया है जिसके साथ हमेशा वर्ब की क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगी। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको लेट से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसका जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। और चूंकि आपको पता है नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है तो यहाँ पर नोट आ जाएगा। फिर इसके बाद लेट के बाद बी का प्रयोग करते तो यहाँ पर बी आ जाएगा और वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका उदाहरण देखें, डू नॉट किल द बर्ड। ठीक है, वाक्य हमारा डू नॉट किल द बर्ड। इसका जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सूत्र में सबसे पहले क्या है, लेट। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भाई लेट। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका द बर्ड, तो इसमें आ जाएगा द बर्ड। फिर तीसरे नंबर पर नोट है तो आ जाएगा नोट। फिर बी का प्रयोग है तो बी आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किल की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, तो वाक्य बना हमारा लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अगला जो वाक्य है हमारा वो है डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है भाई, इसका अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा सूत्र के हिसाब से लेट, तो इसमें तो आ गया लेट। फिर इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए नॉइज, तो इसमें आ जाएगा ए नॉइज। तीसरे नंबर पर नोट है तो नोट। फिर है बी तो बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेक, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी क्या बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, तो यहाँ पर आ जाएगी मेड। मेक की फॉर्म होती है भाई मेक, मेड और मेड। अगला जो इसका जो उदाहरण है वो है डू नॉट अब्यूज राम। इसका जो पैसिव वॉइस है वो सबसे पहले तो आ जाएगा लेट। फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है राम। ठीक है, फिर आ जाएगा नोट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म इसके एस हटा करके डी लगा देंगे। ठीक है भाई, लेट राम नोट बी डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा लेट, लेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मी है, मी को अपन पहले लेके आएंगे तो आई। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बाकी के जो परिवर्तन है भाई वो सेम है। जैसे जो बदलने वाला था ना कि आई को मी में, मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, ये जो इंटरचेंज वाले नियम थे ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो लेट के बाद जो अपन ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या इसका मी, और मी को अपन सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आई। अच्छा, इस वाक्य में तो भाई ये जो नाम थे, ये नाम का तो नाम ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, नाम है। और नेम नेवर बी चेंज, क्योंकि नाम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर तो नाम का नाम रहेगा। यहाँ पर मी को अपन सब्जेक्ट के स्थान पर लेके या मी को अपन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आई। फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा नोट, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। ठीक है, डू नॉट हेल्प देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा लेट। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है देम, देम को अपन पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दे, क्योंकि जो दे है वो कभी बदलता नहीं है और जो देम है वो हमेशा किस में बदलता है, दे में, क्योंकि ये एक तरफा चेंजमेंट है। दे को किसी में नहीं बदलते हैं, देम को दे में बदलते हैं, बाकी सारे डबल चेंजेस हैं।
तो यहाँ पर देम को अपन पहले लेते हैं तो क्या हो जाएगा दे। तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य था ना, सॉरी डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य था, ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको देख लो भाई। पहला जो प्रकार था वो था हमारा डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, और दूसरा है हमारा डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। इसका जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसका जो सूत्र है वो है हमारा, सबसे पहले तो मिलेगा, क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है तो डू नॉट मिलेगा, फिर वर्ब और फिर क्या मिलेगी ऑब्जेक्ट। इसमें तीन चीज़ मिलेगी। इसका जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस किससे शुरू होगा, लेट से। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाने वाले वाक्यों का जो पैसिव वॉइस था वो भी लेट से शुरू था। डू नॉट से बनाने वाले वाक्यों का जो पैसिव वो भी लेट से शुरू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो लेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और चूँकि डू नॉट है ये नेगेटिव उत्तर देता है, नकारात्मक उत्तर देता है, तो इसके लिए अपने को नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो नोट का प्रयोग है वो हमेशा कितने नंबर पर किया जाता है, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर नोट, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था हमारा पैसिव। एक्टिव वॉइस का जो सूत्र है वो है डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके जो सेंटेंस है वो देख लो एक बार। डू नॉट किल द बर्ड, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसका अपन जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भाई लेट से शुरू हो जाएगा, तो लेट, फिर सूत्र में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसका दी बर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा दी बर्ड। फिर तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया नोट, फिर आ जाएगा बी, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल। तो हमारा वाक्य बना लेट द बर्ड नोट बी किल्ड। ठीक है भाई। दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है डू नॉट मेक ए नॉइज, तो लेट से शुरू करेंगे तो क्या जाएगा लेट, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है ए नॉइज, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आर्टिकल हमेशा साथ में आते हैं। तो देखो ऊपर द बर्ड था तो द बर्ड भी साथ आया, ए नॉइज है तो ए नॉइज भी साथ आ जाएगा, तो ए नॉइज। फिर तीसरे नंबर पर नोट, फिर क्या जाएगा बी, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड। मेक की फॉर्म होती है मेक, मेड, मेड। तीसरा जो है वो है डू नॉट अब्यूजेज राम, ठीक है ना, तो आ जाएगा लेट, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है राम, फिर तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी, और अब्यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड। इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, सेम होती है। चौथा है हमारा डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो लेट से शुरू करेंगे तो इसमें आ जाएगा लेट, ठीक है, और फिर इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका मी को अपन पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म इसके ईडी लगा देंगे तो आ जाएगा डिस्टर्ब। ठीक है। लास्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा डू नॉट हेल्प देम, तो लेट से शुरू करेंगे तो लेट, देम को किस में बदलते हैं दे में, फिर तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। तो ये जो हमारे इम्परेटिव जो सेंटेंस थे इसमें जो दो प्रकार थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके दो प्रकार और बच गए। कौन कौन से बच गए, एक तो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले, और एक लेट से शुरू होने वाले। तो दो तो आज करवा दिए बेटा आपने, ठीक है ना, और दो अपन करवा देंगे कल। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपके पासबुक में दे रखी हैं, ठीक है ना, और उसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप निकाल लेना। जो नहीं आते हैं समझ में वो आप बता देना, लेकिन आप कभी समस्या तो क्रिएट करते ही नहीं हो, इसका मतलब आपका सारा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप बता दिया करो, ठीक है। और 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।